नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है हमारे साथ एक बच्चा जुड़ा हुआ है जिसका नाम है चरणजीत। और इसने एग्जाम दिया है डीएचसी का, कुछ एग्जाम लगता है, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने इनका एग्जाम लिया था और इस एग्जाम में इन्होंने एक बहुत अच्छी रैंक अचीव करी है। मतलब इन्होंने ये पेपर 2 बार दिया है। पहली बार जब पेपर दिया तो 14th रैंक आई थी और जब सेकेंड टाइम पेपर दिया तो 7th रैंक आई है। हमारे लिए बहुत अचीवमेंट की बात है और हमारे लिए बहुत गौरवान्वित बात है। ये हम बहुत खुश है इस चीज से कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जो होपलाइन के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हमारे साथ रह के, हमारे साथ पढ़ के एक इतना अच्छा मुकाम हासिल किया। मैं आप लोगों से जल्दी उनसे मिलाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे दो बात कहना चाहूंगा कि देखो बच्चे, जो सपना आप अगर देखते हैं, चाहे कैसा भी सपना आप लोग देखें, अगर आपके अंदर वो काबिलियत है पूरा करने की तो उस काबिलियत को लगाते रहो। एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे किसी भी तरीके का एग्जाम हो, आपके अंदर अगर वो काबिलियत है तो उसको अप्लाई करो, मेहनत करो कंटिन्यूअसली। रुकना कभी नहीं होता है। देखो तुम्हारे लिए एक पेपर बना है, ये तो तय है। तुम्हारे लिए एक ऐसा पेपर बना है, ये तो पक्का तय है कि तुम्हारा इसमें सिलेक्शन होगा। ये शायद ऊपर वाले ने लिखा है, किसने लिखा है ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये तय है कि तुम्हारा एक पेपर निकलना है। पर कौन सा निकलना है ये ना तुम्हें पता है, ना मुझे पता है, ना किसी और को पता है। इसका पता सिर्फ तुम्हें ही लगाना पड़ेगा, और वो तुम कैसे लगा सकते हो उसका सबसे बेस्ट यही है कि तुम अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहो। रुकना बिल्कुल भी नहीं है। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं अभी मिस्टर चरणजीत। हम इनसे बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे थोड़ी सी। चलिए चरणजीत जी, नमस्ते सर। कैसे हैं भाई? बढ़िया हो? ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। आप बताओ कैसे हो? आपसे मैं दो तीन सवाल पूछूंगा, आपको उनका जवाब देना है। सबसे पहला सवाल ये है कि भाई, आपने उत्कर्ष का कौन सा बैच ज्वाइन किया था? सर मैंने ऑफलाइन बैच ज्वाइन किया था ये 2024 में, मई में। अच्छा, जो मई वाला बैच था उसमें आपने नॉर्थ ज्वाइन। सेट एट था वो, नॉर्थ सेट एट वाला बैच। चलो, और आपने ऑफलाइन। कंटिन्यूअसली कितने टाइम स्टडी करी थी? जब मैंने सर ज्वाइन किया था उस टाइम से मैंने 12 से 15 आवर मैं डेली स्टडी कर रहा था कंटिन्यू। 15 आवर आप डेली स्टडी कर रहे थे? और आप बिल्कुल सर। वैसे कहाँ से हो? मैं पंजाब से हूँ सर, फरीदकोट। अच्छा, पंजाब फरीदकोट से। और तुम मतलब तैयारी करने के लिए जोधपुर आए इतना दूर? यस सर, यस। चलो बहुत बढ़िया। और हॉस्टल में रहते होंगे शायद, है ना आप? यस सर, यहाँ पे हॉस्टल में रहते थे सर। चलो बढ़िया है, आप हॉस्टल में रहते थे। हॉस्टल में रह के आपने इतनी मेहनत करी। आज के टाइम में मतलब घर से बाहर निकलना, और इस एज में घर से बाहर निकल के खर्च करना बहुत बड़ी बात होती है कि भाई आप बिल्कुल अपने ऊपर खर्च कर रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है और आप अचीवमेंट ले रहे हो लगातार कंटिन्यूअसली। और सबसे बड़ी बात ये कि आपने एक ही पेपर में दो दो बार एग्जाम दिया और दो दो बार आपने बहुत अच्छी रैंक हासिल करी। और ऐसा भी नहीं है कि आपने जो रैंक हासिल करी है आप उससे बहुत दूर चले गए। जैसे अक्सर ऐसा होता है कि आपने, जैसे मान लो, पहले वाले एग्जाम में आपने 14th रैंक हासिल करी, और दूसरा जब एग्जाम देते हैं अपन लोग, तो मोस्ट ऑफ बच्चे जो होते हैं वो 14 से आगे ही बढ़ेंगे। मतलब उनकी रैंक चाहे 15 आए, चाहे उनकी 50 आए, चाहे उनके 100 आए, ऐसे बच्चे मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 14 से आप 7th रैंक पे आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और सभी, मैं तो कह रहा हूँ, जो बच्चे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनके लिए बहुत एक मोटिवेटिंग थॉट है ये, कि आपको कभी भी पीछे नहीं जाना होता है। आप आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं है। मैंने बोला है ना कि तुम्हारा एक एक पेस एक एक एग्जाम ऐसा होगा जिसको तुम्हें तुम्हें मिलना ही मिलना है, कैसे भी करके मिलना है। बिल्कुल सर। अच्छा, आप मुझे और ये बताएं कि आपको उत्कर्ष की तैयारी में क्या सबसे बेहतरीन बेनिफिशियल चीज क्या मिली आपको? सर यहाँ पे ऑफलाइन जब मैं पढ़ रहा था तो फीडबैक बहुत अच्छा, मेरे को ये बहुत बेस्ट था सर। आप भी मेरे से फीडबैक लेते थे, उठाते थे। आपने पढ़ाया हुआ था, सुबह उठा के पूछ लेते थे, हाँ भाई बता इसमें क्या था। तो उससे मेरे को जाके पता होता था कि मेरे को सुबह पूछेंगे, तो मेरे को पढ़ना होता था वो हाँ, उसी चीज से मेरे को बहुत ज्यादा हुआ कि कंटिन्यू मैं पढ़ रहा था। ऑफलाइन बैच का तो यही मेरे को बेनिफिट निकला। फिर लगा और भाई कंटिन्यू साथ स्टडी। में। बिल्कुल सर, कंटिन्यू टाइम दे रहा था मैं, उसके लिए भी था। क्योंकि गया ही मैं उस काम के लिए था, पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए गया था, तो बिल्कुल सारा सही। टाइम स्टडी के लिए था। सही बात है ये तो, कि भाई अपने, आप जिस काम के लिए गए हैं वो अगर आपने नहीं किया तो आप वो काम कर, मतलब जाने का कोई मकसद ही नहीं निकलता है, जो कोई मतलब ही बिल्कुल नहीं निकलता कि आप क्यों ही गए थे फिर वो काम करने। सही बात है कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम पूरा करें। ये आपका जज्बा जुनून होना चाहिए। और घर में कौन कौन है आपके? सर मेरे माता पिता हैं और भाई हैं, सिस्टर भी हैं, भाभी हैं मेरे। अच्छा, मतलब आप सेकंड नंबर, थर्ड नंबर? मैं सर लास्ट हूँ। लास्ट मतलब सबसे हम्म, छोटे हो आप? बिल्कुल सर। मेरे बड़े सिस्टर हैं, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। और मेरे ब्रदर और भाभी हैं, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे हैं।
और तो मेरे मतलब पापा आपका जो मम्मी। फैमिली बैकग्राउंड है, मैं बोलना चाहूँ तो मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास में एक मोटिवेशन नहीं होगा, आपके पास में अच्छा हम्म, मोटिवेशन है। आपको तो कदम कदम पे गाइड करने वाले पर्सन है। आपकी भाभी बिल्कुल सर। हुई, आपकी दीदी हुई, आपके ब्रदर हुए, आपको सब आप उनके देख के खुद मोटिवेट भी होते होंगे। और ये बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छी बात है कि जिसकी फैमिली में सब एक समान होते हैं, या सब एक तरीके से काम कर रहे होते हैं, सबका एक सूटेबल एक पर्टिकुलर रूटीन होता है। तो आप ना चाहते हो भी उनका रूटीन सीख जाते हो। आप नहीं बिल्कुल चाहोगे तो भी आप लोग सीख ही जाओगे कि यार कि अपनी फैमिली में सब ऐसा कर रहे थे, क्यों ना हम भी करें। हमें भी अपना अलग से पहचान बनानी है, ये बहुत अच्छी बात है। और जरा सर। आप मुझे ये बताओ, आपका एक्सपीरियंस कैसा है वर्क प्लेस पे? अभी तो सर मैं अभी भी जो मैंने पहले वाला एग्जाम क्रैक किया था उसमें मैंने ज्वाइन कर रखा है। उसमें बहुत अच्छा से नाइट ड्यूटी, आज मेरी नाइट ड्यूटी है सर। अच्छा और अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गया, अब तो बहुत मजेदार ड्यूटी है तो वहाँ पे। अच्छा चल रहा है, चलो बढ़िया बात है। बिल्कुल सर। आप मेरे सर आपके जो जूनियर्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं बेचारे, जो मेहनत कर रहे हैं, कुछ बच्चे नोट सेट में रह भी गए, आप उनको क्या कहना चाहोगे, क्या हिदायत देना चाहोगे उनको? मैंने कहा मेरे को सर ऐसे लगता है कि मेरे को अभी मेरे को मेरे साथी भी जो फोन करते हैं मेरे को, उनको मैं यही बोलता हूँ। हम बोलते हैं कि क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम क्वेश्चन रीड करने हैं, क्वेश्चन ये करने हैं ना। एक कोई भी एम बना लेता है कि 100 क्वेश्चन किए, 200 किए, 300 किए। हर किसी का अपना अपना पैटर्न है ना। तो पर मेरे को ऐसे लगता है एक क्वेश्चन रीड करना होता है, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो मेरे को प्रैक्टिस में बहुत अच्छा खुद को मेरे को ऐसे पता चलता था कि मैं एमसीक्यू बैच लिया हुआ था। तो हम्म। डेली क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था मैं। और रीड करने में इतना मैं बोल बात वही है री- सीरियस, कि अगर आप एमसीक्यू बेच लेते हो तो ये आपकी प्रैक्टिस को बूस्ट करता है। ये बिल्कुल सर। आपकी प्रैक्टिस को बूस्ट करता है, आप खुद को एनालिसिस कर पाते हो कि यार अपन कहाँ पे चल रहे हैं अभी। तो बिल्कुल सर। एमसीक्यू बेच बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो मैंने बहुत बार बिल्कुल यूट्यूब की क्लासेस में बोला है कि एमसीक्यू, अगर तुम चाहे और कोई बेचेस लो ना लो, लेकिन एमसीक्यू बेच इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका एग्जाम पास में है तो एमसीक्यू बेच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, इसके बिल्कुल अलावा क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर। मैं अपने मम्मी पापा के बारे में बोलना चाहता हूँ। मेरी मम्मा बिल्कुल नहीं पढ़े थे, तो उनका एम था कि मेरे जितने भी मेरे बच्चे हैं तीनों, वो बहुत ज़्यादा पढ़ें और गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने। तो उनकी तो बहुत अच्छी उनका बात। मैंने सपना पूरा किया। और मेरे को खुद को खुशी बहुत फील होती है। और जिस दिन मैंने फ़ोन किया था, इस बार मैंने जब मेरा 7th रैंक आया, मैंने फ़ोन किया तो मेरे भाभी भी रोने लग गए, भाई भी रोने लग गए, पापा भी रोने लग गए, मम्मा भी रोने लग गए कि देखिए इतनी आंसू खुशी हुई ये आ ही है। जाते हैं, रोकना बहुत चाहते होंगे, लेकिन हाँ रुकते नहीं है। वो यही बोल रहे थे कि हमने जो सोचा था वो तूने करके दिखाया, हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है, आपने नाम रोशन किया हमारा। नहीं सही है, तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब सभी, मतलब फैमिली के सभी पर्सन एक साथ एक जगह लग चुके हैं, मतलब सभी लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, एक बहुत अच्छी बात है। मतलब एक पूरा बैकग्राउंड सेट हो गया आपके लिए भी, आपके आने बिल्कुल वाले जनरेशन के लिए भी, इन सब चीजों के लिए एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड सेट हो गया कि यार आप एक मोटिवेशन बन गए, आपके आसपास के एरिया के मोटिवेशन बन गए। क्योंकि आपके परिवार को कोई बोलेगा ना तो सीधा यही बोलेगा कि देखो फलाने के परिवार में तो सबके सब नौकरी वाले हैं। तो बिल्कुल ये सर। प्राउड मोमेंट होता है अपने माता पिता के लिए भी। अगर मम्मी पापा नहीं पढ़े हुए तो इसका मतलब ये है कि हमें पढ़ लिख के उनका नाम रोशन करना है। वो किसी हम्म। महापुरुष ने ये कहा है ना कि गरीब घर में पैदा होना ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन गरीब घर में हम्म, मरना तो ये अपनी ही गलती है, गलती है किसी और बिल्कुल की सर। गलती नहीं है। तो सिंपल सी हम्म, बात ये है कि अगर आप गरीब घर में पैदा हो गए, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन आप अपने माता पिता को गरीबी में मत मरने दो, बस आप बिल्कुल उनको सर। अमीरी में मरने दो, ताकि वो खुश हम्म, हो कि मेरे बेटे ने अब मैंने जो तपस्या करी उसका फल दे दिया। तो ये बिल्कुल सर। चीज होती है। और बहुत हम्म, प्राउड की बात है कि आपका पूरा परिवार लग रहा है सरकारी नौकरी में, बहुत बिल्कुल ऐसा सर। मतलब प्राउड होता है कि यार चलो पूरी फैमिली लगी हुई है, और आप हम्म, खुद मोटिवेशन हो सबके लिए। और बिल्कुल बच्चों सर। को क्या कहना चाहेंगे आप? यही है सर, कंटिन्यूटी है बिल्कुल सर। आपने शुरू करने से आपने खुद ही आपने बताया कि कंटिन्यूटी बहुत जरूरी सही। जरूरी है। अभी भी मेरे को किसी कोई फोन करता है तो मैं बोलता हूँ यार, कम से कम 4-5 आवर तो पढ़ो ना, कंटिन्यू पढ़ो। ठीक है, जो बंदा बोल रहा है कि मैं यार जब आएगा एग्जाम फिर पढ़ना शुरू करूंगा, फिर उसमें तो बहुत पढ़ रहे हैं। पर अभी तो कंटिन्यू पढ़ना बहुत जरूरी है, बस कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। अच्छा, आपके हिसाब से मतलब कि आपने जैसे मतलब एग्जाम दिया, एग्जाम क्लियर किया,
तो कई सारे बच्चों का क्वेरी होती है कि हमें नोट सेट देना है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमें तो नोट सेट देना ही नहीं है, नोट सेट बहुत टफ पेपर होता है, या कुछ बच्चे बोलते हैं कि ये जो छोटे मोटे पेपर लगते रहते हैं, कि सीएचओ का पेपर लग गया, केजीएमओ का पेपर लग गया, एसजीपीजे का एग्जाम लग गया, तो आपके हिसाब से बच्चों को पेपर देने कौन से चाहिए? मतलब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ये चीज कि हम कौन सा पेपर दें, क्योंकि एक तो सबकी किसी किसी की फीस ज्यादा होती है, किसी की बहुत कम फीस होती है, किसी में रिफंड भी आ जाता है, किसी में नहीं भी आता है, तो बहुत सारी क्वेरीज होती है। तो आपके हिसाब से बच्चों को कौन सा पेपर देना चाहिए कि भाई तुम ये वाला पेपर तो शायद अच्छा मेरे रहेगा? अकॉर्डिंग सर, मैंने डीमोटिवेशन भी बहुत हो जाता है जब बच्चा कोई एग्जाम दे के आता है डीमोटिवेट, अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ डीमोटिवेट हुआ। उससे बेटर मैं ये बोल रहा हूँ कि एक बार फुल फुल तरीके से अपनी तैयारी होनी चाहिए। ऑफलाइन बैच और ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी आप पढ़ रहे हो ना, वो एक बार कंप्लीट करो। एमसीक्यू बैच अब ट्राई कर लिया, बिल्कुल सब कुछ हो गया, तो अब आप खुद को मन में आने लग जाएगा, कॉन्फिडेंस हो जाएगा, भाई इस बार तो आएगा तो क्रैक कर दूंगा, इस बार तो फाड़ दूंगा, एग्जाम आएगा तो कोई बात। बहुत बढ़िया वो बात, अंदर से आएगा। तो बहुत फिर बढ़िया बात तो बोली। कोई भी आड़ेगढ़ कोई भी एग्जाम आ रहा है तो उसे छोड़ना नहीं है, उसे तो भरना ही भरना है फिर तो। लिटरली बहुत अच्छी अच्छी बात कही है। और मैं हर एग्जाम के पहले या ये नहीं अभी, बोल रहा मैं कि अभी अभी हम पढ़ रहे हैं तो एग्जाम आ गया तो दे दो। उसमें क्या होता है कि जो पढ़ रहे हैं वो छूट जाता है सारा। हाँ ये चीजें तो है। जैसे मैं अभी मेरे साथ भी ऐसे हुआ था कि जब मैंने आप पढ़ रहा था तो आपकी भी दो तीन क्लासें मेरी छूट गई थी। ऐसे मैंने घर पे आया, मैं एग्जाम देने आया फिर वापस गया, वो दो तीन क्लासें मेरी छूट गई है ना। ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि जब मेरे को तैयारी नहीं थी तब तब मेरे फेलियर भी देखा मैंने एक दो बार तीन बार। तो ये उससे अच्छा है कि अब एक बार पूरा कंप्लीट कर लिया तो अब मेरे को ऐसे लगता है कोई बात नहीं यार, कोई भी एग्जाम आए अब तो क्लियर हो जाएगा कोई तो। चलो बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी आपने ये बात बहुत अच्छी बोली है कि भाई एग्जाम आने का वेट मत करो, तुम तैयारी करते रहो अपनी। एग्जाम तो तैयारी आते करनी। हैं, उसका काम है। और अक्सर मैं ऑफलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट, यूट्यूब जहां पे भी होता हूँ, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि युद्ध में जाने से पहले तैयारी मत करो, युद्ध कब हो जाए किसी को नहीं पता। तो बिल्कुल सर। उसके लिए चक्कर मत खाओ कि भाई युद्ध होएगा जब मैं तैयारी करूंगा। हाँ, जैसे राजा महाराजा पहले के टाइम में पहले से बचपन से ही तैयारी करना शुरू करते थे बिल्कुल भाई, सर। वो तो लड़ाइयाँ सीखते थे खूब। वो हम्म। इसीलिए तो सीखते थे क्योंकि एक ना एक दिन तो युद्ध होना है, तय है। एकदम बिल्कुल बिल्कुल। वो तो तय है, तो इसका मतलब पेपर होना तो तय है, तो इससे बढ़िया तुम पहले से पढ़ लो। और दूसरी पहले से। हड़बड़ाहट नहीं करनी, ये बात भी आपने सही बोली है कि आप पहले अपने आप को समय दे दो पढ़ाई में। आपको हम्म। 6 महीने पढ़ाई करनी है, आप 6 महीने पढ़ाई करो पहले। आप मत दो एग्जाम, क्योंकि आप एग्जाम देने जाओगे आप उस एग्जाम में पूरा इन्वॉल्व हो जाओगे। और अगर आप उस एग्जाम में इन्वॉल्व होगे तो इसका मतलब ये है कि आप जो कंटिन्यूटी चल रही थी आपकी एग्जाम देने की, या आप तैयारी कर रहे थे कंटिन्यूअसली, वो बीच में ब्रेक डाउन हो जाएगी, वो टूट गई, तो फिर आपको दोबारा शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये बिल्कुल बात सर। भी सही बोला कि आप एक बार 6 महीने जो तैयारी करनी है आपको वो कर लो। उसके बाद में आपके अंदर वास्तव में कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा कि अब मैं एग्जाम दे सकता हूं, मैं पूरा तैयार हो चुका हूं। तब आप एग्जाम दो। तब आप फेल होते हो तो कोई बात नहीं, आपको सीखने को ही मिलेगा। लेकिन आप अगर तैयार भी नहीं हो और फिर फेल हो रहे हो तो आपकी गलती है, आपने मूर्खता करी है, आपको नहीं करना चाहिए था ये। ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो हमारे साथ चरणजीत ने हमारे साथ शेयर करी, और बहुत अच्छा लगा हमें, इन्होंने हमारे साथ इंटरव्यू भी दिया। थैंक यू वेरी मच चरणजीत, आप हमारे साथ आए, जुड़े। और अगर आप कुछ दो बातें अपने लिए और हमारे उत्कर्ष के लिए कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, बेधड़क बेझिझक आराम से। ठीक है सर। जैसे अभी अभी मेरे को ऐसे लगता है कि मैं मैरिड भी हूँ सर मैं। ठीक है। अभी आने वाली सिलेक्शन भी मेरी, मैं बोल रहा हूँ कि मेरी वाइफ की मैं कंटिन्यूटी उसी भी उसकी भी तैयारी करवा रहा हूँ, खुद से करवा रहा हूँ। बताया था। और हाँ, अभी जल्दी से जल्दी उसकी भी सिलेक्शन हो तो मैं ये भी करूँगा। और उत्कर्ष से तो लाजवाब है बिल्कुल। जिसने साइकेट्रिक पढ़नी है वो सर आपके पास आए। जिसने धन्यवाद। गायनी क्लियर करनी है वो एमडी सर के पास। ठीक है सर। और राजू सर और मुकेश सर तो हैं, उनका दिल से धन्यवाद, उन्होंने एमएस इतनी बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर करवाई है। और फंडामेंटल वाले सर तो हैं ही फिर, शैलेंद्र सर। ग्रेट मैन। धन्यवाद आदमी, बिल्कुल। गजब आदमी। बिल्कुल तो चलो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपका चरणजीत। अपनी फैमिली को खुश रखे, मस्त रखे उनको, और उनके सपने ऐसे पूरे करते रहे। और मैं तो कहता हूँ आपकी जो धर्म पत्नी जी है उनका भी सपना साकार करें, उनको मोटिवेट करें, उनको सिखाएं और उनको बताएं तरीके कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है। बिल्कुल और फिर हमारे साथ इंटरव्यू जरूर होएगा उनका, एक ना एक। बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि उनका भी इंटरव्यू हमारे साथ में होए। जो मेरे भाभी और उनका सिलेक्शन हुआ था वो भी राजू सर से पढ़ रहे थे यूट्यूब पे। अच्छा अच्छा। तभी से सिलेक्शन हुआ और हम बहुत हमारा
परिवार का दिल से धन्यवाद है उत्कर्ष को तो सर। धन्यवाद, आप इतना बिल्कुल सर। इतना प्यार दे रहे हो उसके लिए दिल से धन्यवाद है। बहुत बहुत बधाई आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई, और दिवाली की भी हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार। आपको भी सर। खुश रहो, थैंक यू सर। मस्त रहो, आबाद रहो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ब्रदर, ऐसे ही खुश थैंक रहना, यू ठीक है। सर। ओके, थैंक यू।